ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है ये मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस मार्च 2025 में कैसी रहने वाली है, या फिर लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं कितना आपको सुकून देंगी, कितना परेशान करेंगी, ये सब चर्चा आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी बात लव राशिफल की होती है, चाहे वो एनुअल लव राशिफल हो साथियों, या फिर वो मंथली लव राशिफल हो, तो हम सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं। सिंगल जातकों के विषय में यही बात करते हैं कि अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आपका मित्र नहीं बना जिसको आप चाहते भी रहे होंगे लेकिन शायद नहीं मिल पाया, या आपने इंटरेस्टेड नहीं थे आप, और वो कोई भी कारण था, लेकिन आप सिंगल हैं अभी भी टिल डेट। दूसरा कि वो आपके लाइफ में क्या इस मार्च 2025 में आपका कोई ऐसा मित्र जिसको आप पसंद करते हैं आएगा, आपके एंटर करेगा लाइफ में। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका रोमांस चल रहा है किसी के साथ, तो उसके क्या आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे इस मार्च 2025 में, या वहाँ पर भी कोई टेंशन, तनाव, परेशानी, इन चीज़ों से ही सामना होगा। ये तो ग्रह हैं, कभी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और कभी बहुत विपरीत रिजल्ट्स दे देते हैं। डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो मार्च 2025 में जैसी भी ग्रहों की स्थिति गोचर में ट्रांजिट में रहेगी, उसी के आधार पर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। क्या आप, अगर मैंने जैसा कहा कि लिव इन रिलेशन में है या रोमांस आपका चल रहा है किसी के साथ, तो क्या विवाह का योग बनेगा इस मार्च 2025 में? अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं साथ साथ कि आपको जल्दी मैरिज करनी है, तो कोई ऐसा योग बनेगा? अगर ऐसा योग बनेगा तो उसकी जानकारी भी आपको इसी कार्यक्रम के दौरान हमारे द्वारा जरूर दी जाएगी, इस चर्चा के दौरान ही। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 कि आप मैरिड कपल्स हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा जाने वाला है वृषभ लगन राशि के जातकों का मार्च 2025 में। जी हाँ, ये भी बताएंगे। इसके आगे बात करेंगे कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन आप ये जानने के इच्छुक भी हैं साथ के साथ कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं मार्च 2025 में कि आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो, आरंभ हो, या कहीं से अभी आपको कोई ऐसी स्मेल आ रही है या कोई ऐसा संकेत मिल रहा है जिसके आधार पर आप कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है। तो हम जरूर इस बात का भी खुल करके जवाब देंगे आपको। जैसी भी ग्रहों की स्थिति होगी, जैसी ग्रहों के संकेत होंगे, और अगर आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बहुत पहले से मैरिड भी हैं आप, तो वो हालात कैसे रहेंगे आपके, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। और अंत में बात करेंगे फिर कि आपका किसी अपने मित्र के साथ, मेल या फीमेल जो भी था, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, सब कुछ आपके बीच, दोनों के बीच बहुत कुछ ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसके कारण आज की डेट में आपके बीच में किसी प्रकार का भी कोई संपर्क नहीं है। कारण अनेक हो सकते हैं, उनमें से कोई एक कारण हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि काफी समय से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, पहले जैसे विचार रहे होंगे, लेकिन अब हाल फिलहाल में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली बीमारी खत्म होनी चाहिए और आपका उनके साथ एक अच्छा संपर्क बनना चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, तो साथियों ये 2025 मार्च में कितना संभव हो पाएगा, ये तो डिपेंड करेगा आपके ग्रहों के स्थिति पर। अब जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसी के आधार पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, यहाँ करने की कोशिश हमारी रहेगी कि आपको इस मार्च के महीने में जैसा आप विचार कर रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं, क्या वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी, और बनेगी तो कितनी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब बातचीत इसी कार्यक्रम के दौरान हम आप वृषभ लगन राशि के जातकों के साथ अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात वो ये है कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है देखने में जो आ रहा है आप सिंगल जातकों के लिए, कि आपके जो विचार हैं, बेशक आप किसी अपने मित्र के बारे में जरूर सोच रहे हैं या किसी को पसंद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं,
देखिए, दो प्रकार की सोच होती है। एक वो सोच होती है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं कि जो सिर्फ ये सोच करके अपने रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि बस उनको सिर्फ एंजॉय करना है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जो ये सोच करके चलते हैं कि नहीं, ये जो रिलेशन है इसको हमने एक पूरा अमली जामा पहनाना है और इस पूरी एक लाइफ लॉन्ग हमने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर कुछ आपके विचार जो हैं वो कुछ इस तरफ कुछ ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा क्या रहेंगे? रहेंगे ही ऐसे, कुछ अच्छा सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं रहेंगे अपने उस मित्र को लेकर के। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बहुत ईमानदारी की सोच रहेगी आपकी, बहुत ईमानदारी से सोचेंगे। और भाई देखिए, ईमानदारी की सोच तो रहेगी रहेगी, साथ में रोमांस भी आपके ऊपर हावी रहेगा। काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, विचार भी आपके रोमांटिक रहेंगे, विशेष रूप से उस मित्र को लेकर के जिसको कि आप पसंद करते हैं या चाहते हैं। अब ये तो बात रही आपकी, ये तो हमने अभी आपके विषय में बता दिया, सिंगल जातकों के। अब आगे बात करेंगे कि भाई आगे किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं जिसको आप पसंद कर रहे हैं या करते हैं। तो मैं आपको अब यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि आप उस मित्र के साथ मित्रता बढ़ाने में यकीन रखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे पूरे अच्छे विचारों के साथ। और यहाँ पर जो आपका वो मित्र है ना, वो भी आपको पूरी तरीके से आपके साथ पूरी दिलचस्पी आप में दिखाएगा, पूरा इंटरेस्ट आप में लेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आपसे थोड़ा सा बताना जरूर चाहता हूँ कि मित्रता बढ़ाना कोई या करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जिस मित्र के साथ आप मित्रता करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उस मित्र की पूरी बैकग्राउंड भी अगर आप जान लें, पता कर लें, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि खराब ही होगा आपका मित्र, उसकी बैकग्राउंड कोई अच्छी नहीं रहेगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये आपका फर्ज है कि आगे बढ़ने से पहले, एक तो होता है कि मित्र सामने आया, हमने उसके साथ मित्रता कर ली, बात खत्म हुई, भाई उसकी पूरी बैकग्राउंड का भी तो पता होना चाहिए ना, किस बैकग्राउंड से है, किस विचारों का है, कैसे लोगों में बैठना पसंद करता है, ये सारी बातें। क्योंकि आपके जो विचार, मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने अभी कहा आरंभ में कि आपके जो विचार होंगे वो बहुत बहुत ऑनेस्टी के साथ आप ये चीज़ें जो है इन पर काम करेंगे और विचार आपके रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए दूसरे मित्र के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारा एक व्यक्तिगत सुझाव आपके लिए है, सिंगल जातकों के लिए, वृषभ लग्न राशि के जो जातक है। मैंने अभी आपको ये भी कहा है कि आपके मित्र का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और सही हो। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं, तो साथियों अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका किसी के साथ रोमांस चल रहा है, भरपूर तरीके से आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय जरूर करेंगे। लेकिन 1 मार्च से 14 मार्च तक के बीच का जो समय रहेगा ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरा आप ऊपर से लेकर नीचे तक रोमांस से लबालब रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप सोचेंगे कि लाइफ का जो भी एंजॉय करना है वो अभी कर लो, कल का कुछ नहीं पता, ऐसे आपके विचार रहने वाले हैं। 14 तारीख के बाद से थोड़ी सी समस्याएं जरूर आएंगी। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपके और उनके बीच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। 14 मार्च के बाद आपको ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो आपने माह के आरंभ से माह के मध्य तक जो अपनी इस फ्रेंडशिप को एंजॉय कर रहे हैं आप, कहीं इसमें समस्याएं ना पैदा हो जाएं, इसकी संभावना ज़्यादा है। इसलिए आपसे ऐसी बात हम कह रहे हैं। आपका मित्र आपसे दूरी बना सकता है, आप दोनों के बीच में दूरी भी बढ़ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, और ये किसी बाहरी व्यक्ति के कारण। तो वो कौन है उसका आपको पता लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विवाह का योग आपके इस मार्च 2025 में आपके लिए नहीं है। वैवाहिक संबंध अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है इस मार्च 2025 में। साथियों, जहां तक आपकी मैरिड लाइफ का प्रश्न है, छोटी मोटी समस्याएं तो आपको जरूर डिस्टर्ब करेंगी, देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी, मैरिड लाइफ। ये बात मैंने नहीं बोली है, ना मैं बोलता हूं, क्योंकि ग्रहों का जो यहां पर मैं देख रहा हूं चार्ट में, उसके आधार पर मैं यही बात कह सकता हूं कि छोटी मोटी दिक्कतें तो आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेंस कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं,
लेकिन वो ना तो वो टेंशन ऐसी होगी, ना वो डिस्टर्बेंस ऐसा होगा कि जो आपको एक तरीके से विचलित कर दे। छोटी मोटी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी ओके, एकदम सही दिशा में चलेगी। छोटी मोटी जो दिक्कतें मैंने कहा कि जो आएंगी उनको आप मैनेज बहुत आसानी से कर लेंगे बिना किसी समस्या के। आपके लिए उनको चुटकियों में आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इतने आप सक्षम, इतने कैपेबल होंगे आप। अब आते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं? 100% हैं। मैं ये भी नहीं कहता 99.9 है, 100% है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे बताना चाहेंगे, देखिए चांसेस तो हैं, आपको कहीं से कुछ इस तरीके के इंडिकेशन मिल भी सकते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया जा रही है जिसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा, और वो ये है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए पूरी कोशिश आपकी रहेगी। अपने आप को बचा के रखेंगे आप, क्योंकि गुरु बृहस्पति जैसा, जुपिटर जैसा इतना बड़ा प्लेनेट जब लगन भाव में बैठ जाता है तो विचारों को बिगड़ने नहीं देता। तो आपका जो विचार है, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें कुछ गड़बड़ आएगी भी, तो गुरु बृहस्पति वहां संभालने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपको इन चीज़ों से दूर रखेंगे। और आपको दूर रखेंगे क्या, आप फिर यही सोचेंगे कि नहीं, दूर ही रहना ठीक है। इसी प्रकार जो वो लोग हैं जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है शादीशुदा होने के बाद, वे भी इस महीने, उनका भी फोकस इस महीने ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन पर ही रहने वाला है। ये अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मार्च 2025 में आपको इस बात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, ये आप अनुभव करेंगे। आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई आपके बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे पहले, सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत बढ़िया था, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे। क्या ऐसे हालात पैदा हुए कि जो आप कहीं और वो कहीं, और कहीं की बात तो छोड़िए, आपके दोनों के बीच में संपर्क तक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। लेकिन एक समय के बाद आज आपके विचार थोड़े बदल रहे हैं। अब आप उनके साथ अपना चाहते हैं कि भाई ये जो पुरानी रिलेशनशिप थी दोबारा इसका रिवाइवल होना चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए, आपका उनके साथ मेल मुलाकात होने चाहिए, बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इसमें आपको कितनी सफलता मिल पाएगी, कितनी नहीं मिल पाएगी, ये प्रश्न का उत्तर अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों को बता दें कि वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र इस समय उच्च की राशि में बैठे हुए हैं अपने मीन राशि में, अपने परम मित्र ग्रह राहु के साथ और परम मित्र ग्रह बुध के साथ। हालांकि बुध तो नीच अवस्था में है। तो यहाँ पर शुक्र, हालांकि ये 2 मार्च से उल्टी चाल भी चल रहे हैं, शुक्र वक्री स्थिति में भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने उस मित्र को कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा ही, इस बात की संभावना है, हम ये कह करके चल रहे हैं। और क्या संभावना है कि आप उनसे संपर्क करना चाहेंगे, संपर्क तो आपका उनके साथ हो जाएगा। बातचीत का सिलसिला भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी आरंभ हो सकता है। लेकिन जो पहले वाली रिलेशनशिप थी, कहीं अगर आप वैसी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर, इस मार्च 2025 में जो स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बातचीत का सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि शुरू हो सकता है, आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा था कि नोट करने वाली है, वो ये है, जिस पर ध्यान आपको देना चाहिए, कि कहीं इस बार आपका जो वो दूसरा मित्र है जिसके साथ आप संपर्क या एक तरीके से रीयूनियन करने के मूड में हैं, तो कहीं जब वो आपके साथ टच में आएगा, आपके साथ उसकी बातचीत होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपको एज ए टाइम पास ले रहा हो। यहाँ पर इस बात की संभावना भी है। तो ये भी बात आप अच्छी तरह से इस बात को भी जांच परख लें कि कहीं वो मित्र जो है अब उसकी मेंटालिटी जो है वो चेंज तो नहीं हो गई है आपको लेके। वो सोचता है कि चलो ठीक है, अब इसके साथ समय पास कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस बात की काफ़ी संभावना है। तो साथियों, ये चर्चा थी आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनकी मार्च 2025 के मंथली लव राशि फल को लेकर के।
और हम इस बात को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये जो चर्चा हमने अभी आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर की है, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और ये आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हमारे लाइक जरूर कर दें साथियों। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार भी ज्योतिष के टॉपिक पर हमारे वीडियोस बनते हैं, जैसे भी वीडियोस बनते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बनाते हैं ज्योतिष के लेकर के, और अगर आप चाहते हैं कि वो सभी वीडियोस आप तक पहुंचें विद नोटिफिकेशंस, समय समय पर आप उनका लाभ लेते रहें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।